यस गर्ल्स, आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का फोर्थ मेथड पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का मतलब होता है इस तरह की इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। इस तरह के अवकल समीकरण हमारे कहलाते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, रेखिक अवकल समीकरण। यहाँ पे ध्यान रखिए px तथा qx ये दोनों के दोनों केवल x के फलन हैं। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। मीन्स इक्वेशन एक को हम एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं कि इक्वेशन हमारी डायरेक्टली इंटीग्रेबल हो जाए, और ऐसे टर्म को कहते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रल p dx। जब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दिए हुए समीकरण की गुणा करेंगे तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, e की पावर इंटीग्रल p dx dy बाई डी एक्स प्लस p टाइम्स e की पावर इंटीग्रल p dx y इज इक्वल टू q टाइम्स e की पावर इंटीग्रल p dx। लेफ्ट हैंड साइड इसकी देखिए, ये हमारा है d बाई डी एक्स ऑफ y e की पावर इंटीग्रल p dx, ठीक है, इज इक्वल टू q e की पावर इंटीग्रल p dx। जब हम इसे सॉल्व करेंगे मीन्स इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स e की पावर इंटीग्रल p dx प्लस कांस्टेंट। ये हमारा इस समीकरण का हल होगा। इसको हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि y सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रल p dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, तो ऐसा फैक्टर जिसने इस इक्वेशन को डायरेक्टली इंटीग्रेबल बना दिया, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणांक। तो सॉल्यूशन हमारा समीकरण का हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। कभी कभी क्वेश्चंस में हम y के स्थान पर x को प्रतंत्र चर और y को स्वतंत्र चर लेकर भी इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे केसेस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल p dy, जहाँ p हमारा y का फंक्शन होगा। ठीक है, मैं आपको अभी एग्जाम्पल्स के द्वारा इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे हम क्वेश्चंस को देखकर निकालेंगे कि हमारा x स्वतंत्र चर है या y स्वतंत्र चर है। तो हम एग्जाम्पल्स देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लें, मान लीजिए इक्वेशन हमें दे रखी है sec x dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमेशा हम पुराने जो हमने मेथड पढ़े हैं उसको फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए हमारे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, होमोजीनियस समीकरण नहीं है, रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म नहीं है। तो फोर्थ मेथड पर हम आते हैं कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ये उससे कुछ मिलती जुलती है, इसको हम हमेशा रिड्यूस करेंगे। जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिखे, उसको हमें इस रूप में लिखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन 1 की आ जाए। अर्थात इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 से कंपेयर करें। कंपेयर करते हुए हमेशा ध्यान रखिएगा y का कोफिशिएंट चिन्ह का भी हमको ध्यान रखना है। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 से कंपेयर करें तो p हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस x, q क्या हो गया हमारे पास, साइन x कॉस x। ठीक है, अब ये जो समीकरण है दिया हुआ, ये हमारा एक रेखिक समीकरण है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e की पावर इंटीग्रल p dx, अर्थात e की पावर माइनस cos x dx, और e की पावर माइनस cos x dx मीन्स e की पावर माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन के अंदर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, मीन्स हमारे पास सॉल्यूशन हो गया y e की पावर माइनस साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन x cos x e की पावर माइनस साइन x dx प्लस c। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए आप इस इक्वेशन को, अगर आपको इंटीग्रेशन के कंसेप्ट क्लियर हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूटिंग साइन x इज इक्वल टू t। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, पूरा ले लीजिए y e की पावर माइनस टी इज इक्वल टू साइन x को आपने t रखा, cos x dx हो जाएगा हमारा dt, और e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी dt प्लस c। अब t e की पावर माइनस टी को बाय पार्ट्स आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। y e की पावर माइनस टी इज इक्वल टू इंटीग्रल t e की पावर माइनस टी dt प्लस c। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या होगा, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, t को फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस e की पावर माइनस टी, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन साइन में डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट दैट इज 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, तो प्लस आएगा, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस टी प्लस c, दैट इज दिस इज माइनस ऑफ t प्लस 1 टाइम्स e की पावर माइनस टी प्लस c। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y e की पावर माइनस साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस 1 e की पावर माइनस साइन x प्लस c, और सिंप्लीफाई करें तो y हो जाएगा हमारा माइनस 1 प्लस साइन x प्लस c टाइम्स e की पावर साइन x। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको x हमारा स्वतंत्र चर होगा और y स्वतंत्र चर होगा। देखें एग्जाम्पल, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। अब इसको लीनियर फॉर्म में, रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस भी नहीं है, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। यदि डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में ऐसा टर्म आ रहा है जो कन्फ्यूजिंग होगा, और जबकि अगर आप इसको डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में लिखो तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन को आसानी से इस रूप में लिख सकते हो, डी वाई से डिवाइड कर दो पहले, तो डी एक्स अपॉन डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आ गया, टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से अगर हम कंपेयर करें, वहाँ था डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स, उसकी जगह सम फंक्शन ऑफ वाई इंटू एक्स आ गया, एक्स और वाई का रोल इंटरचेंज हो गया और यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाई आ गया। तो यहाँ पर हमारा पी वाई क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और क्यू वाई क्या हो गया, ये वाई के फंक्शन है। ये जो ब्रैकेट में वाई लिखा है इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिंपली वाई का फंक्शन है। ये हमारा टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ हमारा यहाँ पर e की पावर पी वाई डी वाई, दैट इज़ e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, दैट इज़ e की पावर 10 इनवर्स वाई। ठीक है,
सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q दैट इज tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर tan इनवर्स y dy प्लस c। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए बताइए क्या करेंगे, tan इनवर्स y को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बन गया ये इक्वेशन, tan इनवर्स y को आपने t सब्स्टिट्यूट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया x e की पावर t e की पावर t और 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी प्लस कॉन्स्टेंट। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से ही आ गया बाय द वे, t माइनस 1 टाइम्स e की पावर t प्लस कॉन्स्टेंट दैट इज x इज इक्वल टू t माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस t मीन्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c टाइम्स e की पावर माइनस tan इनवर्स y। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। कैसी इक्वेशंस, dy बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन, स्ट्रिक्टली फंक्शन, और वहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, पुनः मैं आपको इक्वेशन 1 पर आऊँ, यहाँ पर स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले रहे हैं वो साइन के सहित हमें लेना है, y का कोफिशिएंट जिसमें साइन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि साइन को अगर आपने ध्यान नहीं रखा है तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके।